हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि गवर्नमेंट लेके आना चाहती है। बेसिकली एक अगर ऊपर ऊपर से बात होता है तो हर एक चीज़ जो गवर्नमेंट की गवर्नेंस के अंडर होती है ना, वो उसको डिजिटलाइज करना चाहते हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें कि पेपर से लेके सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। तो इसको उन्होंने एक नाम दिया है, और ये देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ किया है एक वाइट पेपर, जिसमें इन्होंने नाम दिया है इसका नोड। नोड का मतलब होता है नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। ये कैसे काम करेगा इसके बारे में जानते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था इसकी मैंने आपको बता ही दिया है। एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट टेक 3.0 का, गवर्नमेंट टेक 1.0, गवर्नमेंट टेक 2.0, गवर्नमेंट टेक 3.0। 1.0 के अंदर क्या था, ऑटोमेशन ऑफ डिस्क्रीट प्रोसेस, ऑफलाइन से ऑनलाइन लाने की बात की। फिर डिजिटाइजेशन पब्लिक रिकॉर्ड्स का, भाई अगर आपके पास ज़मीन के कागजात हैं वो पेपर पर कब तक रखे रहेंगे, ऐसे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दोगे तो वो सेफ़ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, ईजिली एक्सेसिबल होते हैं। फिर गवर्नमेंट टेक 2.0, E2E, डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी का E2E डिलीवरी, E2E डिजिटाइजेशन हो जाएगा। यूनिफाइड कर देंगे ई गवर्नमेंट पोर्टल्स फॉर डिपार्टमेंटल विद सिंगल साइन इन। सपोज आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का कोई भी काम है तो उसके लिए आपका सिंगल साइन इन होगा। ये नहीं कि आप बायोटेक के लिए अलग साइन कर रहे हो, ठीक है, और अर्थ माइनिंग के लिए अलग साइन कर रहे हो, ओशन माइनिंग के लिए अलग साइन कर रहे हो, इसरो के लिए अलग साइन कर रहे हो। एक सिंगल साइन इन हो जाएगा आपका सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। ऑनलाइन डेटा का एनालिसिस होगा। गवर्नमेंट टेक 3.0 के अंदर क्या होता है, इंटर ऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि सीमलेस सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। और ये रूल सेट करता है जिसमें प्लेटफॉर्म का यूज़ कैसे करना है, डेटा कैसे यूज़ करना है, प्रिवेसी कैसे होगी, सिक्योरिटी कैसे होगी। अपॉर्चुनिटी देता है मल्टीपल पार्टीज़ को, जैसे स्टार्टअप्स को और गवर्नमेंट को, इनोवेट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए। एनालिटिक्स लेड होते हैं, इसमें एनालिटिक्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स आ रही होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, किसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी कॉन्टीन्यूसली इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इतना तक ये इसमें जो लिखा हुआ है ना वो इतना ही लिखा हुआ है, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट है भी नहीं। वैसे जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट है वो नीचे है, अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, ये जो तीन कंपोनेंट्स की बात करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेवेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि एक जो डिजिटल इकोसिस्टम होते हैं उसके लिए क्या मेजर कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो देखो, डिलीवरी प्लेटफॉर्म, गवर्नेंस, लॉज और कम्युनिटी, ये तीन उसके मेजर कंपोनेंट्स होने चाहिए। इस तीन के बारे में इस लाइन में लिखा हुआ है। इन तीन के एक्सप्लेनेशन को हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने का आएगा भी ना, तो आपको कितना लिखना आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी ऐसा कुछ आता है कि आपके कंपोनेंट्स बताओ, एक डिजिटल गवर्नेंस को अगर हम डिजिटलाइज करना चाहेंगे उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए, तो आपको ये लिखना है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। फिर उसमें से 3 पॉइंट 4 पॉइंट ये लिख दो, गवर्नेंस होना चाहिए, लॉज एंड रूल्स का उसके 3 4 पॉइंट ये लिख दो, कम्युनिटी कोलैबोरेशन होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स होते हैं इस डिज़ाइन के, वो क्या होना चाहिए, जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो हमारा ओपन होना चाहिए, ऑलराइट, और वो रीयूजेबल होना चाहिए, शेयरेबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, सिक्योरिटी और प्राइवेसी होनी चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए जल्दी। देखो, सिक्योरिटी प्राइवेसी का मतलब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है एस्टोनिया का जो ईएल सिस्टम है। वहाँ के ईएल सिस्टम के अंदर ना आप डिफाइन कर सकते हो अपने हेल्थ कार्ड के थ्रू कि आप अपनी कौन सी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक रिवील करना चाहते हो, किस हॉस्पिटल को रिवील करना चाहते हो। तो ऐसी सेफ्टी हो, ऐसी सिक्योरिटी प्रिवेसी हो, स्केलेबल हो। स्केलेबल का एग्जांपल इन्होंने जीएसटीएन का दिया, जो हमारा जो जीएसटी लॉन्च हुआ था उसका जो नेटवर्क है जहाँ पर सारा डेटा हैंडलिंग होता है उसको जीएसटीएन बोलते हैं। उसके लिए स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब अगर साइज़ ज़्यादा बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, तो उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ किया जाए, स्केलेबल हो, रीयूज़ किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता हो, ठीक है। अब इसमें जो गवर्नेंस होगी उसके लॉज एंड रूल्स कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए ऑनरशिप के, एक्सेस के, डेटा के प्रिवेसी के रूल्स हो, सस्टेनेबल हो, फाइनेंसिंग मॉडल हो। ऐसा ना हो कि भाई अगर आप चार्ज कर रहे हैं किसी तो बहुत महंगा हो, टैलेंट और एक्सपर्टीज़ की बात हो, डोमेन स्पेसिफिक हो, अकाउंटेबल हो। इंस्टीट्यूशन जैसे जीईएम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट और जो पीएसयूज होते हैं ना, अपने इनको प्रोक्योरमेंट करना होता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो जीईएम के थ्रू करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने निकाला था। तो ये बहुत अकाउंटेबल होता है, यानी कि आपकी सारी एफिशिएंसी मेंटेन होती है, आपकी सारी बिलिंग्स मेंटेन होती है ऑनलाइन। एंगेजमेंट के रूल्स एस्टेब्लिश कर देने चाहिए, ट्रांसपेरेंट डेटा होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, ऑनलाइन होगा तो बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कैपेबिलिटीज़ डिफाइन हो जाएंगी, कौन सा डिपार्टमेंट कितना कैपेबल है काम करने के लिए। एक सूटेबल फाइनेंसिंग मॉडल होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब एक ही अमाउंट सबको अवेलेबल होगी तो सब डिसाइड कर सकते हैं कि बिडिंग अगर हो ऑनलाइन तो फिर बहुत ईजी हो जाएगी। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि आप वर्बली एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप किसी से ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, किसी से कम चार्ज कर रहे हो। कम्युनिटी लेवल के ऊपर कोलैबोरेशन कैसे होना चाहिए, कोलैबोरेटिव कम्युनिटी हो,
कोलैबोरेटिव कम्युनिटी हो यूज़र्स की और बिल्डर्स की, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट एक्टर्स क्रिएट करें नए सॉल्यूशंस, एंड टू एंड फीडबैक का लूप दिया जाए। जैसे आप प्राइवेट कभी हॉस्टल रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो आप लोगों से फीडबैक लिया जाता है, तो एंड टू एंड फीडबैक जो होते हैं ना उनके लूप्स क्रिएट हो, फीडबैक दिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, फिर फीडबैक लिया, फिर इम्प्लीमेंट किया, ये लूप बन जाता है। ये इंक्लूसिवनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। जो यूआई और यूएक्स होता है ना, जैसे कि जो यूज़र इंटरफेस होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो यूज़र इंटरफेस है ना वो बहुत फ्रेंडली होता है। यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है, देखो आप अमेज़ोन यूज़ करते हो और आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो और आप ईबे यूज़ करते हो, तो जिस तरीके से आपकी ऐप ओपन होती है उसमें आप किस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हो डेटा को, आप डेटा आपका सेव होता है कि नहीं, आप जब ऐप को बंद कर देते हो बीच में तो क्या आपका जो कार्ट में एडेड आइटम्स थे वो सेव रहते हैं नहीं, वो यूज़र इंटरफेस होता है कि इस ऐप का यूज़र इंटरफेस कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आप कलर्स कॉम्बिनेशन देखें तो फ्लिपकार्ट का जो यूज़र इंटरफेस है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सर्विस की देखें, फास्ट की देखें, रिजल्ट्स अच्छे देने में तो वो अमेज़ोन का बहुत अच्छा है। तो एक ऐसा इंक्लूसिवनेस का डिपार्टमेंट बनाया जाए जिसमें जो कम्युनिटी है, जो एंड कस्टमर्स है, जो हम और आप सिटीजन्स हैं, तो गवर्नेंस ऐसा मॉडल बनाए, इस फैक्टर को कंसिडर किया जाए कि जो कम्युनिटी के लिए इंक्लूसिवनेस जो हो ना, इंक्लूसिवनेस कैसे आएगी जब आपका यूज़र फ्रेंडली वो होगा प्लेटफॉर्म। पार्टिसिपेटरी डिज़ाइन और को क्रिएशन करो, ऐसा डिज़ाइन बनाओ कि लोग पार्टिसिपेट करें उसको को क्रिएट करने में, नहीं उसी लोग इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ और आप कॉम्पिटिशन्स निकालो उसकी यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए। ड्राइव करें एंड यूज़र एग्रीमेंट एंगेजमेंट को। जैसे यूपीआई की हम बात करते हैं, यूपीआई एक ऐप इतनी अच्छी निकाली थी गवर्नमेंट ने भीम की, वो बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल थी, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो लोग आपस में यूज़ करते थे ना, तो वो खुद ही शेयर करते थे कि भाई भीम ऐप यूज़ करो, भीम ज़्यादा अच्छी ऐप है, ठीक है ना। वही होनी चाहिए ड्राइव एंड यूज़र एंगेजमेंट, एंड यूज़र इतना एंगेज हो जाए ना, उसी को ड्राइव के लिए ऐसा कुछ बनाया जाए, एनालिटिकल हो, ड्रिवन हो, और ग्रीवेंस रिड्रेसल हो। ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब हो कि कोई भी आपको कंप्लेन हो ना, तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि कंप्लेन करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए कोई नोडल ऑफिसर होना चाहिए या फिर नोडल एजेंसी होनी चाहिए। एनालिटिक्स का मतलब है कि एनालिटिक्स क्या होते हैं, जैसे आपने ऐप को कितनी देर तक यूज़ किया, आपने कौन से डिपार्टमेंट में कितने आवर्स बिताए, आपने कहाँ कहाँ क्लिक्स किए थे, ठीक है, और आपकी सर्च की लिस्ट कितनी है। तो इस जैसे गूगल क्या करता है, आप जब चीज़ें गूगल में सर्च करते हो, गूगल की आईडी से आप क्रोम में लॉगिन करते हो, तो क्रोम के थ्रू आप जितना भी सर्च कर रहे हो, जो भी वेबसाइट सर्च कर रहे हो, वो गूगल के एनालिटिक्स में जा रहा होता है। गूगल अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करता है, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। गूगल के ना छोटे छोटे बॉट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं रोबोट्स वाले, वो ये सब एनालिटिक्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ऐसा एक इकोसिस्टम बने जिसमें इस तरह के हम लोग एनालिटिक्स को कंसिडर करें, तो उससे क्या होगा कि हमारी गवर्नेंस में बहुत स्पीड आ जाएगी। अब नोड के बेनिफिट्स क्या हैं कि सिटीजन्स के लिए और गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए। सिटीजन्स के लिए देखो सीमलेस हो जाएगा, कंसिस्टेंस होगा, लगातार काम होगा। ऑफिस की आप बात करते हो तो ऑफिस 9 से 5 खुलते हैं, फिर रात का काम नहीं होता, लेकिन जो ऑनलाइन होता है तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो। पहले जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम के फॉर्म हुआ करते वो ऑफलाइन हुआ करते थे, तो लोगों के पास फिक्स टाइम होता था डेट का, दिन में नहीं किया तो पोस्ट डिलीवरी हुई या नहीं। जब से ऑनलाइन हुआ तो आपके पास 24/7 होते हैं, आप किसी भी टाइम फिल कर सकते हो उस टाइम पीरियड के अंदर। एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, रिलायबिलिटी हो जाएगी सर्विस की, ये नहीं कि आपने फाइल दे दी तो बैठी हुई है, आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया तो एक अश्योरिटी होती है कि वो डिलीवरी हो चुकी है आपकी। ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, कोई आपसे करप्शन नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए कैसा होगा, उनका ऑपरेशन करना इजी और फास्ट हो जाएगा, डिलीवरी की कैपेसिटी बहुत फास्ट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इकोनॉमीज़ का जो स्केल होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सेव करेंगे तो बहुत सारा मैन वर्क होता है वो सेव हो जाएगा। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होगा, रोबोस्टनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। स्कीम्स निकालेंगे एनालिटिक्स को ध्यान में रखते हुए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एनहेंस करेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। अब आता है प्रोमिनेंट एरियाज़ क्या हैं एप्लीकेशन ऑफ नोड के। देखो टैलेंट, स्किलिंग इन जॉब्स में सारे सोर्स और सप्लाई डिमांड को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास जॉब सीकर्स की ज़रूरत होगी, हमको एम्प्लॉयर्स चाहिए होंगे काउंसलिंग के लिए, फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। एग्रीकल्चर में कैसे फ़ायदा करेगा, जो हमारे किसान वगैरह होते हैं उनको अपनी क्रॉप के लिए अगर कोई एडवाइस लेनी हो वो ऐसी इकोसिस्टम के थ्रू ईजिली ले सकते हैं। अदरवाइज़ वो क्या करते हैं, आसपास के लोकल लोगों से डिपेंड करते हैं उनकी एडवाइस के ऊपर। एमएसएमईज़ के लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए यूनिवर्सल डिजिटल आईडी बन जाएगी, ठीक है, जहाँ पर वो प्रॉपर इंडेक्सिंग हो जाएगी उनके बैंक्स की, यूटिलिटीज़ की, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ की, फाइन टैक्स की, एक शेयर डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर सबको पता रहेगा कि कौन सी एमएसएमईज़ है, कहाँ कैसे काम कर रही हैं। पब्लिक सर्विस की डिलीवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। देखो जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो किसी भी टाइप की जो डिसम्बर्समेंट का मतलब होता है निकाला करना, कोई भी आपने काम करवाना चाहे उसकी सर्विस का जो डिसम्बर्समेंट होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा। बस यही सब इस डिपार्टमेंट के अंदर है। इसमें जो आपको मेजर मेजर याद करने की चीज़ें ना वो ये हैं कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ऑलराइट। और ये जो 3 फैक्टर्स मैंने, 3 जो कंपोनेंट्स की हमने बात की थी ना, ये बड़े ज़रूरी हैं यार। ये 3 कंपोनेंट्स को आप थोड़ा सा नोट्स बना लो इसके, मेजर मेजर ये बोल्ड वाले जो है ना इनको लिख लेना,
आप इतना भी अगर मेंस के क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है उसमें लिख देते हो ना, बस आपका काम हो गया है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। ओके।